बच्चों ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से और ये सीबीएसई का पीवाईक्यू भी है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें 3 पार्ट्स है, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो रही है। हमने अभी तक जो भी करंट पढ़ा है ना, तो उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, राइट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो रही है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट को हम इससे डिनोट करते हैं आई और डी सब्सक्रिप्ट में। तो ये करंट है कहाँ पर, कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो इट इज द करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट whenever the electric field and electric flux changes with time। तो जो वायर्स में कंडक्शन जो करंट फ्लो करती है उसको तो हम कंडक्शन करंट बोल रहे हैं, लेकिन कंडक्शन करंट के साथ में एक करंट और आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो कहाँ पर कब एग्जिस्ट करता है? जब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका ना हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो बच्चों हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें मालूम है कि अगर मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स ले लिया, राइट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर? दिस इज ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्यू क्या है? बेसिकली क्यू इज द चार्ज विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन द पॉजिटिव प्लेट, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि ये करंट है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करता है। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो फाई से हम उसको डिनोट करते हैं और वो होता है ई ए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इनका डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से ई ए हमने लिख दिया, ई हम यहाँ से लिख रहे हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। ऑलरेडी ए है हमारे पास, तो ये मैंने पूरा ए लिख दिया इनटू दिस ए। तो दिस गेट्स कैंसिल आउट, राइट। ये हमें क्या मिला? फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ ऐसा लग रहा है ना जो हमने गॉस लॉ के पढ़ा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बच्चों। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करता है, तो हम बात करेंगे इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। तो मैं अगर ये इसको डी फाई ई बाई डी टी लिखती हूँ तो इधर भी मेरे को ये हमें लिखना पड़ेगा 1/एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, इसको मैं एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ इससे, डी फाई ई बाई डी टी मैं इधर लेके चली गई और यहाँ मुझे क्या मिला? डी क्यू बाई डी टी। यस, दिस डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट? दिस डी क्यू बाई डी टी, इट इज अ करंट, राइट। तो ये जो पूरा हमारा मिला टर्म, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमने निकाला विच इज आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ठीक है। तो ये हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो अब यहाँ से हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हाउ इज दिस करंट डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों डिफरेंस के लिए हम बात करते हैं कि जो कंडक्शन करंट है ना, ये कहाँ पर है? इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एक्चुअल मूवमेंट से जो करंट एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? इट इज ड्यू टू अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अकर्स इन द डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये भी हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। अ कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ जस्टिफाई द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट इन द सर्किट। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर जो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इमेजिन करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स, ठीक है। हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर की प्लेट्स को इमेजिन कर लिया, राइट। ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव।
अब इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, राइट। तो यहाँ जो करंट हमें हमें मिलेगी, जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, वायर में कंडक्शन करंट फ्लो करता है। इस वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटर की प्लेट्स पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं ना, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने लगती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होने लगती है। लेकिन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक है, वहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल नहीं करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल नहीं करता है। तो क्या करंट रुक गया है? नहीं। मैक्सवेल ने कहा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। इसीलिए ना सर्किट में जो करंट है ना, सर्किट में कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट को इक्वल करता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आंसर, जो हमने इसके जो हमें बोर्ड आंसर के टर्म्स में सीबीएसई के लिए अगर आंसर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्जिंग कंडक्शन करंट फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स while displacement current it exists between the plates because of the changing electric field. Since the displacement current is equal to the conduction current, the current remains continuous throughout the circuit. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।